दिल दहला देने वाला खुलासा। इंस्पेक्टर राय हत्याकांड की आरोपी सिपाही मीनाक्षी गिरफ्तार, 14 दिन की जेल, 3 लाख का हार, 25 लाख की डिमांड और दुष्कर्म का काला अतीत, खाकी पर गहराया दाग। उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के कुठौन थाना परिसर में इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय की सर्विस रिवॉल्वर से हुई संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी महिला सिपाही मीनाक्षी शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस उसे रविवार को कोर्ट ले गई, जहां से मीनाक्षी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उरई जेल भेज दिया गया। ट्रैक सूट पहने और चेहरे पर रुमाल बांधे मीनाक्षी को देर शाम जेल में दाखिल कराया गया। इंस्पेक्टर की पत्नी माया राय की शिकायत पर मीनाक्षी पर हत्या करने या करवाने की एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसके बाद से ही पुलिस उसे शनिवार से हिरासत में लेकर लगातार पूछताछ कर रही थी। इस घटना ने पुलिस विभाग के भीतर व्याप्त अनैतिकता, ब्लैकमेलिंग और प्रणालीगत विफलता की भयावह दास्तान सामने ला दी है। बता दें कि 50 वर्षीय इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय, जिन्होंने 1998 में सिपाही के रूप में भर्ती हुए और 2023 में इंस्पेक्टर बने, विभाग में मिलनसार, शांत स्वभाव और सख्त अधिकारी की छवि रखते थे। हालांकि उनका हालिया जीवन लगातार पेशेवर अस्थिरता, कोच, उरई, कुठौन तबादले और व्यक्तिगत तनाव से घिरा था। उनकी मौत का मुख्य कारण एक महिला सिपाही के साथ उनके अनैतिक संबंध और उसके बाद की गई खूनी ब्लैकमेलिंग बताई जा रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इंस्पेक्टर राय और मीनाक्षी जुलाई 2024 में तब संपर्क में आए जब राय कोच कोतवाली में प्रभारी थे और मीनाक्षी डायल 112 में तैनात थी। यहीं से उनके बीच नजदीकियां बढ़ीं। राय के उरई और कुठौन ट्रांसफर होने के बाद भी मीनाक्षी अक्सर उनसे मिलने आती थी। मीनाक्षी आईफोन यूज करती थी। उसने हाल ही में 3 लाख का हार लिया था, जिसकी थाने में चर्चा है कि इंस्पेक्टर राय ने ही उसे दिलवाया था। डिपार्टमेंट में चर्चा है कि मीनाक्षी के पास इंस्पेक्टर के कुछ निजी वीडियो थे, जिसका इस्तेमाल वो उन्हें लगातार ब्लैकमेल करने के लिए कर रही थी। मीनाक्षी की शादी फरवरी 2026 में होनी थी, जिसके लिए वो इंस्पेक्टर पर अपनी शादी का पूरा खर्च उठाने के लिए 25 लाख रुपए खर्च करने का अत्यधिक आर्थिक दबाव बना रही थी। वो धमकी देती थी कि अगर डिमांड पूरी नहीं हुई तो वीडियो इंस्पेक्टर की पत्नी माया राय को भेज देगी। इंस्पेक्टर इस दबाव से काफी परेशान थे। बीती शुक्रवार की रात करीब 9 बजे इंस्पेक्टर राय ने अपनी पत्नी माया राय से फोन पर बात की और थके होने के कारण सोने जाने की बात कही। पत्नी माया राय, जिन्हें बीपी की दिक्कत थी और वो दवा भी लेते थे, फोन काटकर समझ गईं कि उन्हें थकान है। इसके ठीक 30 मिनट बाद रात 9:30 बजे कुठौन थाने के आवाज से 9 mm पिस्टल की गूंज उठी। सीसीटीवी फुटेज ने पुष्टि की कि मीनाक्षी सिर्फ 3 मिनट 30 सेकेंड रात 9:15 पर अंदर गई, 9:18 पर बाहर भागी। मतलब मीनाक्षी 3 मिनट 30 सेकंड ही इंस्पेक्टर के कमरे में थी। गोली चलने के तुरंत बाद मीनाक्षी कमरे से चिल्लाते हुए बाहर आई कि साहब ने गोली मार ली है, और फिर तेजी से मौके से भाग गई। भागते समय वो लगातार किसी से मोबाइल पर बात कर रही थी। थाने के सिपाही दौड़े तो उन्होंने मच्छरदानी के अंदर इंस्पेक्टर का खून से लथपथ शव देखा। गोली सिर के आर पार हो चुकी थी और उनकी सर्विस रिवॉल्वर पेट के ऊपर पड़ी थी। इंस्पेक्टर के सिर के आर पार हुई गोली दीवार में धंसी मिली। इंस्पेक्टर की पत्नी माया राय ने पति के आत्महत्या करने की बात को सिरे से खारिज करते हुए कहा, मेरे पति मानसिक रूप से बहुत मजबूत थे, वो सुसाइड नहीं कर सकते। मीनाक्षी इस कांड के बाद उनके आवास से भागी है। उसी ने हत्या की या करवाई है। थाने में इस तरह की घटना होना शर्मिंदगी की बात है। मैं सीएम योगी से अपील करती हूं कि आप न्याय के देवता माने जाते हैं, हमें न्याय मिले। वहीं मीनाक्षी शर्मा का पुलिस बल में एक काला और विवादों से भरा अतीत रहा है, जो इंस्पेक्टर राय की मौत को सिर्फ एक दुर्घटना के बजाय एक आपराधिक पैटर्न का हिस्सा बनाता है। मेरठ जिले के फलावदा थाना क्षेत्र की रहने वाली मीनाक्षी 2019 में सिपाही पद पर भर्ती हुई और पहली पोस्टिंग पीलीभीत के पूरनपुर थाने में हुई थी। मीनाक्षी ने अपने साथ तैनात कांस्टेबल मोहित खोखर पर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने और दुष्कर्म करने का गंभीर आरोप लगाया था। मीनाक्षी का आरोप था कि मोहित ने शादी का वादा तोड़ने के बाद 24 अप्रैल को बागपत की एक महिला से शादी कर ली। विरोध करने पर मोहित और उसके परिवार के 2 सदस्यों अरुण राज और कालरोज ने महिला को कार्रवाई करने पर जान से मारने की धमकी दी थी। इस गंभीर विवाद के कारण कोतवाली पुलिस ने मोहित खोखर सहित 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी और मीनाक्षी का तबादला 3 अक्टूबर 2022 को पीलीभीत से जालौन कर दिया गया। जालौन पुलिस के मुताबिक मेरठ की रहने वाली मीनाक्षी की नवंबर में सगाई थी। उसने 1 नवंबर को छुट्टी की एप्लीकेशन दी थी और 10 नवंबर तक वो छुट्टी पर रही। इसके बाद उसने ड्यूटी ज्वाइन की। 17 नवंबर को फिर उसने 6 दिन की छुट्टी की एप्लीकेशन दी। तभी से वो लगातार गैर हाजिर चल रही थी। मीनाक्षी का 10 दिनों तक ड्यूटी से गायब रहना और फिर थाना प्रभारी के आवास तक पहुंचना पुलिस बल की आंतरिक निगरानी पर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। घटना के बाद मीनाक्षी को शनिवार से ही पुलिस कस्टडी में लिए थी। सूत्रों के मुताबिक महिला सिपाही कुछ सवालों का सही से जवाब नहीं दे पाई।
रविवार दोपहर पुलिस टीम प्राइवेट कार से मीनाक्षी को मेडिकल कराने के लिए कुठौंद के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गई थी, जिसके बाद उसे जेल भेजा गया। पुलिस की जांच में ये थ्योरी सामने आई है कि मीनाक्षी ने थाने पहुंचने से पहले इंस्पेक्टर को कॉल किया। दोनों में वीडियो वायरल करने की धमकी को लेकर बहस हुई। जैसे ही मीनाक्षी कमरे में पहुंची, इंस्पेक्टर उसे देखकर परेशान हो गए और गुस्से में खुद को गोली मार ली। मीनाक्षी घबराकर भाग गई। हालांकि मच्छरदानी के अंदर शव मिलना इस थ्योरी को कमजोर करता है। जांच में सबसे महत्वपूर्ण खुलासा ये हुआ है कि वारदात से पहले मीनाक्षी किसी तीसरे व्यक्ति के साथ बाइक से थाने आई थी। भागते समय मीनाक्षी जिससे बात कर रही थी, वो व्यक्ति उसका सहयोगी हो सकता है। पुलिस ने बाइक वाले व्यक्ति की तलाश में जाल बिछा दिया है। सर्विलांस टीम ने मीनाक्षी के पास से बरामद 3 मोबाइल और 4 सिम और इंस्पेक्टर के 3 सिम का डेटा डंप और कॉल रिकॉर्ड्स CDRS खंगालना शुरू कर दिया है। चैट बैकअप रिकवर करने की कोशिश की जा रही है ताकि 25 लाख की डिमांड और ब्लैकमेलिंग के वीडियो का सटीक प्रमाण मिल सके। संत कबीर नगर के धनघटा थाना क्षेत्र के राजनौली गांव के रहने वाले इंस्पेक्टर अरुण राय का शव 6 दिसंबर की देर रात पोस्टमार्टम के बाद घर पहुंचा। पत्नी माया राय पति का चेहरा देखते ही बेहोश हो गईं। 7 दिसंबर को धनघटा थाना प्रभारी जयप्रकाश दुबे की अगुवाई में बिरहर घाट पर गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। जालौन के एसपी डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने कहा कि मामले की जांच चल रही है। लेडी कांस्टेबल पर FIR दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है। बहुत जल्द पूरा खुलासा किया जाएगा। इस घटना में जो भी शामिल है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इंस्पेक्टर राय की मौत, मीनाक्षी पर हत्या का केस, 25 लाख की डिमांड और उसके विवादित अतीत का खुलासा, ये सब मिलकर इस मामले को एक अनसुलझा, दिल दहला देने वाला सनसनीखेज रहस्य बना रहे हैं। फिर उस दिन 9:30 वही 9:17 के करीब में मतलब एक घटना घटी। अब न्यूज़ पे दिखाया तो उसी से हम लोग को पता चला कि मतलब अरुण राय जी ने खुद को मार लिया है। हालांकि वहाँ से थाने से फ़ोन यहाँ हमारे ज़िले में धनघटा थाना पे मतलब कॉल आया था, ये राय जी ने मार दी है। उसके बाद हम लोग गोरखपुर से जालौन के लिए निकल गए और वहाँ जाने के बाद वहाँ मेडिकल कॉलेज में उनको भर्ती कराया गया था, जहाँ वो हालांकि मृत घोषित हो चुके थे, लेकिन हमको नहीं बताया गया था। लेकिन वहाँ जाने के बाद हमको पता चला कि अब इस दुनिया में नहीं। दिनांक 5/12/25 को रात्रि में थाना प्रभारी कुठौंद अरुण राय की गोली लगने से मृत्यु हुई थी। दिनांक 6/12/25 को उनके परिजनों द्वारा एक तहरीर दी गई थी। तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 7/12/25 को नामित महिला और अच्छी की गिरफ्तारी कर प्राथमिक विवेचना के साक्ष्य संकलन की कार्रवाई कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। अग्रिम विधिक विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है।
जरूरी सूचना कृपया ध्यान से सुनें। अगर आपको हमारा काम, हमारी मेहनत, हमारी पत्रकारिता अच्छी लगती हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप ये समाचार फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9795212081 पर हाय या हेलो लिखकर मैसेज करें। मैसेज करते ही आपको चैनल लिंक मिल जाएगी, उसे क्लिक करके चैनल को फॉलो करें। आपको बता दें, व्हाट्सएप चैनल पर किसी को भी किसी का नंबर नहीं दिखता है, चैनल ऑनर को भी नहीं। तो सबसे फास्ट और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए तुरंत हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें। पूरा समाचार देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। नमस्कार।